हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक ग्राफ दिया हुआ है और कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और आपसे पूछा है कि भाई ग्राफ की जो कौन सी ऐसा ग्राफ है जो इस कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा। मेरी एक बात समझना, अगर मैंने किसी भी इक्वेशन के लिए कोई ग्राफ ड्रॉ किया है तो इस ग्राफ के ऊपर जैसे कि यहाँ पर तुम देख पा रहे हो एक लाइन ड्रॉ रखी है, तो इस लाइन के ऊपर जो जो भी वैल्यूज हैं, बात समझ लेना, इस ग्राफ के ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट वैल्यू हैं, लेकिन हर एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अगर मेरे को ये पता लगाना है कि ग्राफ कौन सी इक्वेशन का बना है तो ग्राफ में से वैल्यूज उठाई जाएंगी और इक्वेशन के अंदर रखी जाएंगी। जो भी इक्वेशन सारी की सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा वो आंसर बन जाएगा। जैसे तुम पहले ग्राफ के पॉइंट्स देखना, जरा क्या क्या दिया मैं, पॉइंट्स ऑन ग्राफ कौन कौन से हैं हमारे पास, 0 0 है, माइनस का 1 1 है और 1 माइनस का 1 है। यानी कि ये 3 पॉइंट मुझे सेटिस्फाई कराने हैं। अगर तीनों के तीनों सेटिस्फाई हो गए तो मैं बोल दूंगा कि वो ग्राफ उसका है। पहली इक्वेशन है 1 x बराबर y। देखो यहाँ पर अगर नोट करो तो 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है, इधर भी 0 इधर भी 0, बात सही है। पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। दूसरा पॉइंट रखा -1 बराबर 1, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि ये इक्वेशन नहीं है। आगे चले, दूसरी इक्वेशन नहीं लिखी मैंने, पहले मैंने लिख लिया तीसरी इक्वेशन को। देखो जरा, तीसरी इक्वेशन में 0 बराबर 0 आ गया, x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू 0 रखोगे, 0 बराबर 0 सही है। आगे रखा, जब तुमने x की वैल्यू 1 रखी है, -1 रखी है, तो देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 से मल्टीप्लाई करके -2 आनी चाहिए थी। कितनी आनी चाहिए थी? -2, लेकिन लिखी कितनी हुई है? 1 लिखी हुई है। यानी कि ये वाली इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी कि ये भी इक्वेशन नहीं है गिवन ग्राफ की। अगला क्वेश्चन देखना जरा क्या दिया हुआ है। अगली इक्वेशन 2 + 3y बराबर 7x, ये दे दिया। भाई तुमने 0 0 रख दिया, जब तुमने 0 रखा तो इधर कितना आया? 2 + 0 0, वैल्यू क्या 2 कभी 0 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यानी कि ये वाली इक्वेशन भी गलत है। अब देखो एक दी हुई है x + y बराबर कितना? 0। इधर नोट करना, 0 + 0 बराबर क्या आएगा? 0, बात सही है। -1 + का 1 कितना आएगा? 0, बात सही है। और प्लस का 1 माइनस का 1 कितना आएगा? 0 आएगा। तीनों की तीनों वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही हैं कौन सी इक्वेशन पे? x + y बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। भाई ग्राफ के ऊपर जो वैल्यू दी हुई हैं उनको मैं इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा, जिस इक्वेशन में वो तीनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही होंगी वही उसकी इक्वेशन बनाएगा। सिंपल सा लॉजिक। लेकिन लिखते समय आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। आप सिंपल सा आप पहले ऑब्जर्व कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। जैसे पहले ऑब्जर्व कर लिया, मैंने बोला इक्वेशन सेकंड जो है वो सेटिस्फाई कर रही है हेयर, तो मैं लिखूंगा इस तरीके से, हेयर इक्वेशन कौन सी? x + y बराबर 0 सेटिस्फाई ऑल वैल्यूज फ्रॉम ग्राफ। जैसे कि मैंने बोल दिया, दैट इज अगर मैं देखूं -1 1 0 0 1 -1, सबके लिए सॉल्व करके दिखा दिया। वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 0 आ रही है। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, therefore x + y = 0 is इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है मेरे दोस्त।
तो मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बता दिया, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद जो भी इक्वेशन सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा वही होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर जरा इसका देखेंगे सेकंड क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, माइनस का 1 3, ग्राफ देखो, ग्राफ ऑब्जर्व करो, माइनस का 1 3, 0 2 और 2 0, यानी ये तीन वैल्यू उठा के मैं सारी इक्वेशंस में पुट करूंगा। सारी इक्वेशन में पुट करने के बाद जिस भी इक्वेशन में वो सेटिस्फाई हो जाएंगी वही उसका सोल्यूशन बनाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये है। होप ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि नहीं आया है। ठीक, आगे चलते हैं। हो जाना चाहिए यार, इतना मुश्किल तोड़ना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इसने कि आपके पास वर्क दिया हुआ है, वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस के, और वहां पर आपको एक कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है और उस कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी दे दी है इसने, 5 यूनिट दे दी है। कितनी दे दी दोस्त, 5 यूनिट दे दी। तो इसने पहले बोला पहले तो इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाने के बाद ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने के बाद उस ग्राफ से, और फिर आप ग्राफ बनाने के बाद आप वैल्यू बताओ वर्क डन की। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से कैलकुलेट करनी है किसकी वैल्यू, आपकी वर्क डन की, जब डिस्टेंस आपने 2 यूनिट ट्रेवल करी हो या 0 यूनिट ट्रेवल करी हो। चले मेरे साथ बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कि हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स है, एक कांस्टेंट फोर्स है। तो लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कांस्टेंट फोर्स कितना है, एज एफ, और डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं, डिस्टेंस कितनी है, x है, और वर्क डन कितना है हमारे पास, वर्क डन कितना है, y। अगर मैं चलूं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखो ये क्या कहता है, वर्क डन जो है वो बराबर है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फिजिक्स में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट हमें यहाँ पे इसने डिस्टेंस दिया है तो हम डिस्टेंस लिख रहे हैं। फोर्स कितना, वर्क डन की वर्क कितना आ गया दोस्त, y, फोर्स कितना है हमारे पास, अच्छा एक और चीज दे दी, और ये गिवन है, एंड ये दे दिया इसने F बराबर दे दिया 5 यूनिट, ये क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना लिया है, x। बात ठीक है। फोर्स की वैल्यू दोस्त कितनी है हमारे पास, 5 यूनिट, यानी कि ये क्या आ गया, y बराबर 5x। अब तो बहुत आसान, जैसा पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व होगा। लेट कर लेंगे x की वैल्यू 3, कोई भी 3 वैल्यू लेट कर लेंगे, और उसके लिए y कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार 0 लेट कर लिया, एक बार 1 लेट कर लिया, एक बार माइनस का 1 लेट कर लिया। तो हमारे पास जब 0 लेट किया तो x की वैल्यू 0 आई, जब 1 लेट किया तो 5 आई, जब माइनस का 1 लेट किया तो माइनस का 5 आई। ये वैल्यू हमने इस टेबल के अंदर मेंशन कर दी। इसके बाद बोल दिया हमने ड्रॉ द पॉइंट फ्रॉम द टेबल ऑन द ग्राफ एंड जॉइन देम एंड मेक अ लाइन। इस तरीके से हमने स्टेटमेंट लिख दिया और इक्वेशंस की वैल्यू मैंने यहाँ पर सॉल्व करके लिख दी। दोस्त यहाँ तक तो क्वेश्चन क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हाँ कि ना, बिल्कुल सही। चले हमने ग्राफ बना लिया, क्या बना लिया, ग्राफ। जब ग्राफ बनाया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कुछ ऐसी आई, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अब इसने क्या बोला, ये 0 0 1 रखा था तो 5 आया था, 2 रखा था तो तुम देखोगे इधर कहीं जाके 10 आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, 10 आ रहा होगा। ये आप ऑब्जर्व करोगे ग्राफ से, ग्राफ में मेंशन करोगे, दिखाओगे कैसे इसको डार्क कर देना, इसको डार्क कर देना, इसको भी डार्क कर देना, ऐसे करके इस पॉइंट को मेंशन करना और बोलना 2 10। सही। अगला क्या बोला है, 0 रख दिया, जब 0 रखा तो यहीं पे पहुंचे, इसको भी लिख दिया 0 0। तो जब हम लिखेंगे नीचे तो लिखेंगे रीडिंग फ्रॉम द ग्राफ व्हेन डिस्टेंस, कैसे लिखेंगे दोस्त, रीडिंग फ्रॉम, मिटा ही देता हूं यार, कंफ्यूज हो जाओगे वरना तुम भी, है ना चलो कैसे कर रहा हूं, रीडिंग
फ्रॉम द ग्राफ। मैंने क्या बोला, व्हेन x जो कि क्या है डिस्टेंस इज 2, तो f2 y2 निकाला, यानी कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रख दी हमने, 2 रख दी है। यहां से ऑब्जर्व करके देख रहे हैं वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो लिख दिया 10। और जब x की वैल्यू 0 है तो y 0 का मतलब यहाँ पे देखा वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो 0 लिख दिया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं 4.3 का। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के अंदर, जहां पर उन्होंने अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए दोनों ने मिलकर 100 रुपये दे दिए। इसने बोला एक लीनियर इक्वेशन बनाओ जो इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करती हो कंडीशन को। इसने इसके अलावा बोल दिया कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो x और y रुपए का किया है। ये आपको अज्यूम करना है, इसके बाद ग्राफ बनाना है। तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो लेट कर लेना है। लेट यामिनीज, है ना, यामिनीज contribution is x rupees and Fatima's contribution is y rupees। बस इसके बाद तो आसान हो गया क्वेश्चन। कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। ATQ आपको पूरा लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल दिया, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे दी दोस्त, इसने x प्लस वाई की वैल्यू 100 रुपीज़ दे दी। यही बन गई इक्वेशन जो हमसे पूछी थी। इसके बाद इसने बोला ग्राफ बनाए, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे और वही कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 100 माइनस एक्स। नाउ लेट करते हुए चलेंगे, क्या x बराबर कितना, और उसके बाद y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मेरी बात समझना दोस्त, यहाँ पर x की वैल्यू आप 10 के टर्म में ले लो। क्यों ले लो, क्योंकि जब मैं ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पर, तो ग्राफ बनाते समय मैं x की वैल्यू जो मैं वैल्यूज कंसीडर करूंगा, जो मैं यूनिट बनाऊंगा, एक यूनिट वो 10 का बनाऊंगा। 10 का क्यों बना रहा हूं मैं, 10 का इसलिए बना रहा हूं दोस्त क्योंकि वैल्यू है 100। अगर आप x की वैल्यू 1, 2 लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 99, 98, 95, और इतने उसमें 1, 2, 3 करके जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ग्राफ के अंदर। इसीलिए हर एक जो यूनिट होगा मेरा, मैं उसको क्या बोलूँगा कि वो 10 के बराबर है। यानी कि मैं जो ग्राफ बनाने वाला हूँ वो 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे बनाने वाला हूँ, जिससे मुझे हो जाएगी सहूलियत ग्राफ को ड्रॉ करने में। सही, तो आप जो भी x की वैल्यू लेंगे वो किसका मल्टीपल होनी चाहिए, वो 10 का मल्टीपल होनी चाहिए। लेट कर लिया कि भाई x की वैल्यू कितनी है, 20 है, x की वैल्यू 30 है और x की वैल्यू 50 है। जब x की वैल्यू आप इसमें रखेंगे 20, तो y कितना मिलेगा आपको दोस्त, 80 मिल जाएगा। x की वैल्यू आपने 30 रखी, 100 में से 30 गया 70 आ गया। जब आपने x की वैल्यू 50 रखी, 100 में से 50 गया 50 आ गया। आपने टेबल बना दिया। टेबल बनाने के बाद बोला कि जो गिवन वैल्यूज आई हैं, जो टेबल के अंदर वैल्यूज आई हैं, उनको आप प्लॉट कर रहे हैं। ड्रॉ द ऑल द पॉइंट्स दैट वी गेट इन द टेबल ऑन द ग्राफ एंड ज्वाइन देम, और उनको ज्वाइन कर दिया आपने। इसकी वैल्यू 80, ओहो सॉरी, x की वैल्यू कितनी ली थी हमने, 20 ली थी। y कितना आया था, 80 आया था। x की वैल्यू 30 ली थी, y कितना आया था, 70 आया था। x की वैल्यू 50 ली थी, y कितना आया था, 50 आया था। जस्ट इसको ड्रॉ करना है। अब नोट करो, जब x की वैल्यू 20 है तो y कितना है हमारे पास, 80 है। 60, 70, 80, 100 तक बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ऊपर 100 तक बना लेंगे। सही। अब नोट करना, जब इसकी वैल्यू कितनी है 20 है तो ये कितना है 80 है, 20 पे 80 यहाँ पर आ गए। जब इसकी वैल्यू 30 है तो इसकी वैल्यू 70 है, 30 है तो 70 है, यहाँ आ गए। 50 पे 50 है, 50 पे 50 है, यहाँ आ गए। और जब सबको मिलाया तो ये कुछ ऐसा पास करेगा, है ना। पास करने के बाद इन पॉइंट्स को यहाँ पे शो करना है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ग्राफ पे जो भी पॉइंट आपने निकाले हैं आपको उनको मेंशन करना है। इसके प्लस पॉइंट होता है, आपके मार्क्स कटते नहीं हैं। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ बताई थी, आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 ब्लॉक किसके बराबर है, 1 ब्लॉक कह लो, ये किसके बराबर है 10 यूनिट के बराबर है, 10 यूनिट के बराबर है। यहाँ पर आपने लिख देनी है इक्वेशन, यानी कि x प्लस वाई बराबर 100, ये लिख दिया आपने। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। सही है दोस्त, क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। चलेंगे, एक और कुछ देखना था मुझे, चलो मेंशन कर दूंगा जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ मिल नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं ज़रा तुरंत फास्ट, इसको ड्रॉ कर लेंगे दोस्त, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में एक रिलेशनशिप दे दिया फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में, और उसके बाद इसने क्वेश्चन आंसर पूछ लिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया ड्रॉ करो ग्राफ, ड्रॉ करो ग्राफ। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अक्सर बच्चे करते हैं गलती, और क्या गलती करते हैं मैं उसको स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा, आपको वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। देखो क्या गलती करते हैं, हमारे पास रिलेशन दे दिया f बराबर 9/5c प्लस का 12, ठीक। इसने बोला पहले तो इसका करो आप ग्राफ ड्रॉ, क्या करो ग्राफ ड्रॉ। ग्राफ करने के लिए आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व, तो c की वैल्यू को आपको लेट करना पड़ेगा अलग अलग। यहाँ पे बच्चा c की वैल्यू 1 2 3 रख रहा है, यहीं पे एरर क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है। आपको वैल्यू c की 1 2 3 नहीं रखनी है, अगर आप 1 2 3 रखेंगे तो एरर आएगा ही आएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5, नीचे 5 है, यानी कि आप कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो वो 5 से डिवाइड होगा, और 5 से डिवाइड होने के बाद आपको c की वैल्यू ऐसी ही रखनी है जो 5 से डिवाइड हो जाए। यानी कि देखो अगर मैं c की वैल्यू लेता हूँ 5, कितनी ले रहा हूँ 5, दो 5 भी ना लेके मैं वैल्यू ले रहा हूँ इसकी माइनस का 5, माइनस का 5। आप बोलोगे माइनस का 5 क्यों दोस्त, माइनस का 5 इसलिए ले रहा हूँ कि अगर 5 लेता तो वैल्यू इसमें ऐड होती। जैसे सपोज करो मान लो मैंने 5 ले लिया, साइड में लेके दिखा देता हूँ, 5 ले लिया तो 9/5 इंटू 5 प्लस 32, कटने के बाद वैल्यू कितनी आ गई 41, बड़ी वैल्यू आ रही है। मैं नहीं चाहता बड़ी वैल्यू आए, क्योंकि ग्राफ में मैं छोटी से छोटी वैल्यू को इजीली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। माइनस का 5 ले लिया तो f निकाला, f जब निकाला तो दोस्त मेरे पास जो वैल्यू आ रही है उसको समझना कितनी आ रही है, माइनस का 1 बचा, 9 माइनस का प्लस का 32, वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, माइनस का 7, 2 गया 7 गया 23, प्लस का 23 आ गया। सही। इसके अलावा अब मैंने ले लिया इसकी वैल्यू माइनस का 10। देखो जब माइनस का 10 लोगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 18 जाएगा। 32 में से 18 गया तो हमारे पास बच गया 2 4 14, कितना बच गया दोस्त 14 बच गया प्लस का। अगर हमारे पास मैंने माइनस का 15 ले लिया तो 27 जाएगा, यहाँ से अगर 27 गया तो 3 3 6, कितना बच गया दोस्त 6 बच गया। 6 बचेगा, नहीं कुछ गलत हुआ है, 3 2 5, 5 बचेगा, कितना बचेगा दोस्त 5 बचेगा। चले ये आपका हो गया कौन सा पार्ट, वैल्यूज फाइंड करने वाला पार्ट। आपने एक टेबल बना लिया, टेबल के अंदर वैल्यूज मेंशन कर दी और बोल दिया जब मैंने माइनस का 5 रखा था तो 23 आया है, माइनस का 10 रखा तो 14 आया है, माइनस का 15 रखा तो दोस्त कितना आया है 5 आया है। ये वैल्यूज़ आपको मिल गई। आप इनको करेंगे ग्राफ पे प्लॉट, एक लाइन लिखेंगे इसके बाद भैया ये पॉइंट ये वैल्यूज़ हैं, इनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं। लाइन में बता चुका हूँ क्या लिखनी है। नाउ हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट 2 देखना। पार्ट 2 में क्या बोला है इसने, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है दोस्त, फ़ारेनहाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास C की वैल्यू कितनी दी हुई है 30, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है दोस्त। F बराबर कितना दे दिया 9/5 इंटू का 30 प्लस का कितना
50 32 कट गया 6 पे, ये कितना आ गया 54 प्लस का 32 ऐड किया, वैल्यू कितनी आ गई 86। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट ये वाला। अगला क्वेश्चन बोला है फ़ारेनहाइट दे दिया, टेम्परेचर दोस्त कितना दिया है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुझे क्या निकालना है, सेल्सियस निकालना है, सी निकालना है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी 95 की। तो 95 बराबर 9/5 प्लस 9/5 सी प्लस 32, इसको दूसरी तरफ लेके आए 95 माइनस का 32 9/5 सी, इसमें से इसको घटाया तो वैल्यू आई 3 और ये आया 6, कितना आ गया 6 9/5 सी। मैंने इसको करा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी की वैल्यू देखना है 63, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 5 आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, वैल्यू 7 इंटू 5 आ जाएगी, वैल्यू आ गई 35। क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट अगर डिग्री सेल्सियस हमारे पास 0 डिग्री हो जाए तो फ़ारेनहाइट बताएं। भाई अगले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल दिया, अगर सी की वैल्यू 0 हो जाए तो एफ निकालना तो आसान है। देखो एफ कैसे निकलेगा जरा, अगर सी 0 कर दिया तो इसमें पुट कर दिया 9/5 इंटू 0 प्लस का 32, ये तो हो गया हमारे पास 0 प्लस का 32, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 32। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगर फ़ारेनहाइट 0 हो जाए, यानी कि f की वैल्यू 0 कर दी दोस्त, अगर f की वैल्यू 0 कर दी तो कर दो, बहुत बढ़िया है, निकाल लेंगे हम। तो इस तरीके से लिखेंगे हम, c को निकालना है, c को निकालने के लिए इसको दूसरी तरफ लेके आए माइनस का 32, या फिर इसी को c वाले टर्म को इधर लिया है माइनस का 9/5 c बराबर कितना आ गया 32। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोस्त, तो c बराबर कितना आ गया 32 इंटू 5/9 माइनस इधर आ गया। मैंने इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, 2 पंजे 10 हासिल किया 1 15, यानी कि वैल्यू 15 प्लस 1 16। इधर लिख दूं क्या, देखो वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 160/9 सी आ गया। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। नाउ लास्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोला है वो कौन सा टेम्परेचर होगा जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू कितनी हो जाए, सेम हो जाए। देखेंगे, इसके लिए मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं। टेम्परेचर सेम दिया है तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं। लेट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैंने बोल दिया लेट सी एंड एफ बराबर क्या है x, और इसको सॉल्व कर लिया, यानी कि x बराबर क्या हो गया 9/5 x प्लस का 32, बात सही है। दूसरी तरफ लेके आए तो ये क्या हुआ 9/5 x 32 बराबर इतना, इसमें से इसको घटा दिया तो 5x, एलसीएम ले रहा हूँ दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है ना, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू ये आ गई 32, सही है ना। इसको घटाया माइनस का 4/5 32, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 32 इंटू 5/4 माइनस इधर आ गया। भाई माइनस यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से नीचे जा रहे हैं। इसको इससे काट दिया, 8 पे चला गया, x की वैल्यू माइनस का 40 डिग्री आ गया। यानी कि 40 माइनस का 40 डिग्री वो टेम्परेचर है जहां पर सेल्सियस और डिग्री दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्त, सेम हो जाती है। होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो गया, एक्सरसाइज 4.3 हमारी पूरी हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 4.4 कवर करेंगे, यहाँ पर चैप्टर कवर हो जाएगा। दोस्त प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, मैंने करा दिए हैं। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझे आप बता सकते हैं, उसे डाउट क्लास में आपके उस क्वेश्चन को ज़रूर कवर किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें।